दादा मीम हिंदी औरत के उन्वान से एक बहुत उम्दा बात लिखते हैं। इसको देखा जाए समझ से बाहर होगा तो हर्फ लौ का है। जिस्म मछली से है, फल जमीन मिट्टी यानी गाय से है, रूह आग से है। अल्लाह, दिमाग से ऊपर जाता है। औरत का जिस्म मछली से है, फल जो है उसका जमीन मिट्टी यानी गाय से है। यानी औरत का ताल्लुक मछली से भी है, गाय से भी है, और उसकी रूह का ताल्लुक आग से है। अल्लाह, हवा, हवा, आहू, सांप। समझ से बाहर जा रहा है। हवा बड़ी है से हवा हो गया, छोटी है से लिखो तो हवा हो जाएगा। हवा को उल्टा करो तो आहू हो जाएगा। आहू माने हिरन, और उसके आगे में लिख देना सांप। चलिए देखते हैं। हाँ, ये तमाम एक दूसरे से मुंसलिक। अब एक तिरिया के उन्वान से लिखते हैं। औरतों में 3 ताकत है। ज़बान हिंदी में औरत को तिरिया या स्त्री कहते हैं। स्त्री के लग़वी माने हैं 3 शक्ति के, 3 ताकत वाली के। हकीकत भी यही है कि वो 3 ताकत के हैं। उसमें 3 ताकतें हैं। पहली ताकत ज़मीन की ताकत है, यानी पैदा करने का ताकत है। हर चीज़ ज़मीन से ही पैदा होता है कि नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। उसी तरह आदम इंसान भी ज़मीन ही से पैदा होते हैं। जिस ज़मीन को ज़बान हिंदी में भगवान, भग जोड़वान भी यानी गंदुम यानी लौह कहते हैं, ये पहली ताकत है। दूसरी ताकत पानी की ताकत यानी मोहब्बत, प्रेम, आग लगाना और बुझाना। आग भी वही लगाती है और बुझाती भी वही है। ये औरत का ही जाल है कि लोग दुनिया के झूठे बंधनों में, बीवी बच्चे में उलझे रहते हैं। मौत को लोग भूल कर भी याद नहीं करते। बस यही दूसरी ताकत है। गौर से सुनते जाइए। पहली ताकत पैदा करने वाला, दूसरी ताकत हाँ पानी की ताकत यानी मोहब्बत, दूसरी ताकत है। तीसरी ताकत, तीसरी शक्ति हवा की है, यानी हयात व मौत, दम और सांस बनकर इंसान के अंदर वही रूपोस है। अल्लाह अकबर। इंसान के अंदर दम और सांस बनकर कौन रूपोस है? वही तिरिया शक्ति रूपोस है। इंसान जिंदगी हवा से ही है, यानी जब तक सांस चल रहा है लोग जिंदा हैं, सांस रुक जाने से ही मौत हो जाती है। इस जिंदगी का ताल्लुक कहीं न कहीं औरत से है। इस औरत के अंदर बहुत हकीकत है। सुनते जाओ, समझते जाओ। इसलिए न दादा लिखे हैं वाला कलाम में, बनाया जोड़ा आदम से ही आदम के लिए उसने, बनाया जोड़ा आदम से ही आदम के लिए उसने, मगर हवा तो एक रमज़े खफी मालूम होती है। मगर हवा तो एक रमज़े खफी मालूम होती है। यानी हवा जो है एक छुपा हुआ भेद है, दादा कहते हैं। हाँ, बहुत। अब आगे देखते हैं। अल्लामा इकबाल भी लिखे हैं इस औरत के बारे में, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। यानी इस कायनात में जो वजूद जन अगर नहीं होता तो रंग ही नहीं होता। यानी औरतों के वजूद से ही पूरे कायनात में रंग है। बस यही 3 शक्ति, 3 ताकत होने को हिंदी ज़बान में इसे तिरिया या स्त्री कहते हैं। स्त्री का लफ्ज ही जो है 3 से जुड़ा हुआ है। स्त्री और तिरिया जो है शब्द से पता चलता है कि 3 जौहर है इसके अंदर, लेकिन इसको उसके अंदर और भी गहराई है भाई। औरतों का 12 रूप और 12 सूरत है। अल्लाह, औरतों को 12 रूप और 12 सूरत है। 4 लोक यानी 4 आलम है। हर आलम में उसके 3 रूप हैं, तो चरतिया 12 हो गए। 4 लोक यानी 4 आलम, 4 दुनिया है भाई। और हर आलम में, हर दुनिया में उसके 3 रूप हैं भाई। हर दुनिया में उसके 3 रूप हैं। खबरदार बच के रहना है ना।
اس کے 3 روپ ہیں، یعنی 3 شکل ہیں، جسے اس دنیا میں عورت کا 3 صورت ہے۔ جیسے کہ دیکھو اس دنیا میں بھی تو عورت کا 3 صورت ہے نا بھائی۔ پہلا یہ کہ وہ عورت ہے، دوسرا یہ کہ مرد بھی وہی ہے، جیسے کہ گیہوں اور جو، یعنی وہی مرد کے اندر روح بن کر موجود ہے۔ عورتوں کا وجود ہوا سے ہے، جبکہ مرد کا وجود مٹی سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مرد اور عورت کے یعنی دونوں کے گوشت کا موازنہ کیا جائے تو دونوں میں اتنی ہی فرق ہے جتنا کہ جانور اور پرندے کے گوشت میں فرق ہے، یعنی دونوں کے باڈی میں بھی بہت فرق ہے، ایسا مت سمجھو کہ ایک قسم کا ہے۔ الغرض آپ پوری دنیا کے چیزوں جانداروں کے گوشت کی جانچ کریں تو ایک کا گوشت دوسرے سے نہیں ملے گا بھائی، کیونکہ کوئی ہوا سے ہے، کوئی پانی سے ہے، کوئی آگ سے ہے اور کوئی مٹی سے ہے، کوئی ان چیزوں کے جز سے ہے۔ بس آپ یقین کریں کہ عورتوں کا وجود ہوا سے ہے اور ہوا میں بھی گوشت ہے، یعنی شکل۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ عام انسان کے فہم سے باہر ہے۔ شکل، ہاں، تو دوسرا روپ یہ ہے کہ وہ مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اور عورت اندر سے مرد بھی ہے، عورت اندر سے مرد بھی ہے۔ اور تیسرا صورت یہ ہے کہ نہ وہ عورت ہے اور نہ مرد ہے، بلکہ معلق یعنی مخنث بھی وہی ہے، یعنی تینوں روپ اس میں جو ہے سمایا ہوا رہتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جیسا کہ ملک الموت نہ تو عورت ہے نہ مرد ہے، اسی طرح سے فرشتے بھی معلق ہیں، فرشتہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، معلق ہے۔ وہی ملک الموت بھی کیا ہے، جتنے فرشتے لوگ ہیں وہ سب کیا ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ اور شیطان صحیح معنوں میں حقیقتاً مخنث ہی کو کہتے ہیں، شیطان جو ہے در حقیقت وہ مخنث ہی ہے، ہاں، اسی لیے تو شیطان اس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ پس عورتوں کا یہ 3 صورت اس عالم میں ہے، اسی طرح چاروں عالم میں اس کا 3 صورت ہے بھائی، یعنی کل 12، لیکن جب 13واں روپ وہ اختیار کر لیتی ہے تو اس وقت اس کا حقیقی صورت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 12 روپ تو ہے اس کا دنیا میں، چاروں عالم میں 3 روپ ہے اس کا، لیکن جب وہ 13واں روپ اختیار کر لیتی ہے تو اس کا اصلی روپ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، کیونکہ 13واں صورت پر وہ کس ممکن تبدیل نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس دنیا میں اسی 3 صورت عورتوں کو ہندوؤں میں برہما، وشنو، مہیش کہتے ہیں، حالانکہ تینوں ایک ہی ہیں۔ برہما، وشنو اور مہیش یہ تینوں شکتیاں اسی کے اندر چھپی ہوئی اور تینوں ایک ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں وہی درگا آدی شکتی نے جو ہے یہ 3 روپ اختیار کیا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کھیلا۔